हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई कुछ भर्ती के लिए जो विज्ञापन है उसके बारे में। तो ये जो विज्ञापन यानी कि आप एडवर्टीज़मेंट या नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये उत्तराखंड एलटी के फॉर्म्स हैं, यानी कि सहायक अध्यापक के जो फॉर्म्स हैं उसका ये नोटिफिकेशन है। तो विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 14 मार्च 2024 है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 22 मार्च होगी, यानी कि 22 मार्च से ये फॉर्म भरे जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2024 होगी। ऑनलाइन पत्र में संशोधन करने की तिथि जो है 16 अप्रैल से 18 अप्रैल होगी और लिखित प्रतियोगिता का जो अनुमानित समय है वो जुलाई 2024 में हो सकता है। ये जो रिक्त पद हैं ये 2 मंडल में आपको देखने को मिलेंगे, एक गढ़वाल मंडल और दूसरा जो है कुमाऊं मंडल में। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है। तो अगर हम सहायक अध्यापक देखते हैं सामान्य शाखा में, तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे सहायक अध्यापक हिंदी में आप देख सकते हैं एससी के 18 पद हैं और उत्तराखंड महिला के 6 पद हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बाकी कैटेगरी से एक सर्विसमैन वगैरह के भी अलग से पद दिए गए हैं और ऑर्फन जो है उनके लिए भी दिए गए हैं और दिव्यांग के लिए भी पद दिए गए हैं। इसी तरीके से आप सामान्य अध्यापक अंग्रेजी, सामान्य अध्यापक संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य इसके अलावा व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य और कला, तो इन सब्जेक्ट्स में जितने भी पोस्ट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बाकी और भी वैकेंसीज़ यहाँ पर दी हुई है। महिला शाखा में सभी सब्जेक्ट की जितनी भी वैकेंसीज़ है वो यहाँ पे शो करी गई है। तो ये नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन चाहें तो आप उत्तराखंड की लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर आप जो ये नोटिफिकेशन है वो पढ़ सकते हैं। नहीं तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की, यानी कि जो अप्लाई करने वाला पर्सन है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं विज्ञान का, यानी कि साइंस का। तो अगर आप एक साइंस टीचर यानी सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, यानी आपके पास बीएससी होनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस होनी चाहिए विद 3 सब्जेक्ट्स। पहला है रसायन, दूसरा है जंतु और तीसरा है वनस्पति, यानी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी आपके पास होना चाहिए पहली चीज़ ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बीएड या फिर एलटी डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर बीएड नहीं है तो फिर देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि बीएससी एड भी आपके पास हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप बाकियों का भी देख सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की भी एलिजिबिलिटी इसमें दी हुई है। अच्छा, इसमें एक और बात कही गई है, भी अभ्यर्थी सहायक अध्यापक एलटी पद के लिए फॉर्म भरेंगे तो उनके पास यूटेट 2 या सीटेट 2 होना भी ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन शारीरिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं उनके लिए ये होना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए वो मिनिमम क्वालिफिकेशन ही चलेगी जो ऊपर बॉक्स में लिखी गई है। अब यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि कितने कितने नंबर होने चाहिए। यूटेट या सीटेट में आपके कैटेगरी वाइज नंबर होने चाहिए। जैसे कि अगर आप उत्तराखंड की फ़ीमेल हैं तो 75 मार्क्स कम से कम होने चाहिए, एक सर्विसमैन के 75, इस तरीके से सभी के यहाँ पे शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो परीक्षा होगी वो क्या होगी। तो परीक्षा जो होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और 2 घंटे की एक प्रतियोगिता परीक्षा होगी। ठीक है, इसमें 100 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, तो अगर जो भी इनका एग्ज़ाम होगा उसमें 100 जो मार्क्स हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा। उसमें से जो 50 नंबर होंगे वो जनरल सेक्शन के होंगे, जिसमें कि वो ये रीजनिंग, जनरल नॉलेज, वो सब चीज़ें आती हैं, और 50 नंबर जो है वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के होगा। इसके बाद बाकी इसमें और भी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरीके से होगा, सारी इन्फॉर्मेशन है। आयु की बात करें तो उपयुक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चित तिथि 1 जुलाई 2024 है। ठीक है, और फिर इसमें है क्या, न्यूनतम यानी कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो भी पर्सन अप्लाई करेगा वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए,
और उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजना कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना चाहिए। तब यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ ये है कि या तो आपके पास उत्तराखंड राज्य में स्थित कोई भी सेवा योजना कार्यालय है, वहाँ पर आपका पंजीकरण होना चाहिए। ठीक है, आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना चाहिए, यानी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर आप उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए और आपके पास स्थान निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बाकी हम चलते हैं अब आगे इसमें। तो आगे आप इसमें देखेंगे तो आपको फिर ये भी दिखाई देगा कि शुल्क कितना है। तो अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है। तो जो अनरिजर्व्ड हैं, जनरल हैं या ओबीसी हैं, उनके लिए 300 है। जो SC ST हैं, EWS हैं, उनके लिए 150 है। और जो उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 है। और जो अनाथ हैं उनके लिए 0। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, आप आराम से जाके इसको पढ़ लीजिएगा। फिर ये फॉर्मेट्स हैं सर्टिफिकेट्स के। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, अगर आप देखते हैं तो सिलेबस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। एकेडमिक एप्टीट्यूड ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी सिलेबस है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन जो है आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।